Hello everyone. So this is an actual CAT 2019 question. It says two and A and B start from a point P on a circle at the same time. When A with A moving clockwise and B moving anti-clockwise, they meet for the first time at 10 a.m. when A has covered 60% of the track. If A returned to P at 10:12, then B returned to P at what time? ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है. सो लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन में बोला क्या है. क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि एक सर्कुलर ट्रैक है और दो एंड है ए और बी. वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करती है. द पॉइंट इज पॉइंट पी. ए इज मूविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए क्लॉकवाइज आ रही है और बी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है. फिर बोला है दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 10 AM व्हेन ए हैज कवर्ड 60% ऑफ द ट्रैक. तो मुझे इतना मालूम है कि मिड पॉइंट थोड़ा लेफ्ट साइड ही होगा, यानी यहाँ पे जब ए ने 60% ट्रैक कवर कर लिया है तो यहाँ पे इनका मीटिंग होता है. तो अंडरस्टूड है बी ने 40% कवर किया होगा और ये 10 बजे इनका मीटिंग होता है. ये हमको दिया हुआ है. फिर बोला है ए रिटर्न टू पी. ए वापस लौट के आता है पी पे 10:12 पे. इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर यहाँ से देखें तो ए इस तरफ जा रहा था और एक यहाँ पे लौट के आता है 10:12 पे. ये हमें कंडीशन दी हुई है. बोले बी लौट के कब आएगा ये पूछा है. तो सबसे पहले ये समझ में आता है कि अगर ए और बी की बात करें तो जितनी देर में ए ने 60% ऑफ ट्रैक कवर किया उतनी ही देर में बी ने 40% ऑफ ट्रैक कवर किया. तो देर मतलब टाइम. द टाइम इज सेम बिकॉज दे बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम. तो जब ये स्टार्ट करते हैं और जब मिलते हैं तब तक का दोनों का टाइम सेम रहा होगा. तो जितनी देर में ए ने चला 60% उतनी देर में बी ने चला 40%. तो अगर टाइम बराबर है तो जो डिस्टेंस है वही उनकी स्पीड का रेशो हो जाएगा. तो स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड का इनका रेशो आ जाएगा 3:2. अगर स्पीड का रेशो 3:2 है मतलब इसी डिस्टेंस के लिए हम बोल सकते हैं इनका टाइम का रेशो 2 और 3 हो जाएगा बिकॉज स्पीड एंड टाइम आर दी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. राइट नाउ अब मुझे मालूम है कि P को 40% चलने के लिए, सॉरी ए को 40% चलने के लिए 12 मिनट लगे बिकॉज 10 बजे मीटिंग हुआ था और 10:12 वो वापस पहुंच गया है. मतलब 40% चलने के लिए अगर ए को 12 मिनट लगते हैं तो बताइए ये जो 60% ऑलरेडी कवर कर कर आया है तो 60% के लिए कितना टाइम लगता होगा. वी कैन डायरेक्टली डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहाँ से आपको 18 मिनट मिल जाएगा. तो 18 मिनट में इसका मतलब है ए ने ये 60% ऑफ द ट्रैक जो रहा होगा ये वाला ट्रैक यहाँ से कवर किया होगा 18 मिनट में. ठीक है. अब मुझे इतना बताइए कि ए और बी की बात करते हैं. इनके टाइम का रेशो 2 और 3 है. मतलब कि अगर ए को लगता 2 टाइम तो बी को लगता 3 टाइम. तो जिस डिस्टेंस को ए को ट्रैवल करने के लिए 18 मिनट लगते हैं मतलब ए का टाइम 18 मिनट है तो उसी डिस्टेंस को बी को चलने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो अगर ए को लगते 2 तो बी को लगते 3 पर ए को लगते हैं 18 मिनट तो बी को कितने लगेंगे. वी कैन डायरेक्टली डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहाँ से मिल जाएगा 27 मिनट. यानी बी को वही डिस्टेंस चलने के लिए जो ए ने 12 मिनट में ट्रैवल किया है, जो बी ने ए ने जो 12 मिनट में ट्रैवल किया है डिस्टेंस 60%, वो चलने के लिए बी को 27 मिनट लगेंगे. इसका मतलब है 10 बजे अगर मीटिंग हुआ था तो 10:27 पे इनका वापस ये ए जो बी जो है वो अपने पॉइंट पे आ जाएगा. तो आंसर इज 10:27. राइट. ये तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा. बिल्कुल बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन था कैट 2019 का.